हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको थंबनेल में देख भी रहा होगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका इस सेट में से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरा देखिए और वीडियो लास्ट में देखकर बताइए कि वीडियो कैसी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, तो आपका हरियाणा में यहाँ पे कौन सा स्थल पड़ेगा, तो आपका ये बनवाली, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर इसके बारे में और डिस्कस करें हम तो आपका इसमें देखो क्या है, इसमें हम थोड़े से नोट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसमें आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और आपका इसमें सिंधु घाटी शब्द आपका जो गढ़ा था ये आपका जॉन मार्शल ने गढ़ा था। ठीक है, आपको उसमें ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें आपको क्या था, यह सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपका यहाँ पे उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। ठीक है, इसमें आपका एक नोट पॉइंट ये हो गया। और इसमें आपका एक नोट पॉइंट ये वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो, लोथल, कालीपग्गा, बनावली, धोलावीरा और आपका रंगपुर आदि थे। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो आपका इसमें जो आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। ठीक है, इसमें देखो और क्या है, नोट पॉइंट इसमें देख लेंगे हम। इसमें जो आपके बॉलीवुड के अभिनेता हैं अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसमें आपको क्या है, जो आपके विकेट कीपर हैं और बल्लेबाज भी हैं ऋषभ पंत, उन्हें भी आपका राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, कैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ और आपका सीसीओ प्रसून जोशी को उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसमें आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपके इसमें नोट पॉइंट हैं। मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका इसमें स्कर्वी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, स्कर्वी यहाँ पे इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। यहाँ आपके इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूँ आपको। ये आपका इसमें क्या है, विटामिन B1 है, इसकी कमी से आपका वार्निक क्रॉसकोफ सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है। आपका इसमें मांसपेशी कमज़ोर होती हैं और इसमें आपकी जो नेत्रपेशी घात भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, रतौंधी यहाँ पर आपका विटामिन A की कमी से और आपका यहाँ पे रिकेटस विटामिन D की कमी से होता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में भारत और देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो आपका इसमें जो आंसर है फ्रांस, इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, फ्रांस। यहाँ आपके कुछ और हैं जो आपके अभ्यास है, जैसे कि आपका जापान है, अमेरिका है और आपका यहाँ पे यूके है। ठीक है, तो जापान में आपका यहाँ पे धर्म गार्जियन और आपका यहाँ पे ये एक और है GIMEX। ठीक है, GMAX। और आपका यहाँ पे अमेरिका युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है और आपका इसमें ये कोबरा है। ठीक है, यूके का क्या है, यहाँ पे अजय वॉरियर है और आपका यहाँ पे KONKN। ठीक है, ये है आपका। और आपका यहाँ पे इसमें इंद्रधनुष। ठीक है, इसमें आप ये बात ध्यान रख लियो। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, से संबंधित पौधों की प्रजातियों को पादप के उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है किस राज्य में स्थित है,
बढ़िया क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से और आने वाला भी है। तो इसमें आपका मणिपुर सही आंसर है। इसमें आपके ये और हैं मणिपुर के बारे में, जो आपका इसमें राज्य दिवस है 21 जनवरी है, राजधानी इम्फाल है, और ये इसके कुछ प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। पेयजल आपूर्ति कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला विरंजक कौन सा है? तो इसमें आपका क्लोरीन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लोरीन ऑप्शन नंबर 2, जिसकी यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है 17 है, और आपका यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या है 35.45। ठीक है, और ये आपका इसमें क्या है हैलोजन परिवार में क्लोरीन दूसरा सबसे हल्का तत्व है, और आपका इसमें क्लोरीन पी मूलक तत्व से संबंधित है। कमरे के तापमान पर क्लोरीन पीले हरे रंग की गैस होती है। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्लोरीन एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, डिकन की प्रक्रिया क्लोरीन का उत्पादन, ठीक है, ये इसमें होता है, और आपका यहाँ पे समुद्र जल से क्लोरीन निकाला जाता है। ठीक है, इसमें आपकी क्लोरीन की खोज किसने की थी? विल्हेम स्किल ने। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, और आपका इसमें स्विमिंग पूल में भी कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, और इसमें आपको ये बात ध्यान रख लियो। ठीक है, ये बात ध्यान रख लियो। ठीक है, इतना इसमें आपको करना है। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है, जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? गणेश चतुर्थी। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आपका कुमारगुप्त सही आंसर है। ठीक है, इसमें देखो और क्या है, अगर इसमें हम बात करें आपका इससे संबंधित, एक तो ये देखो हर्षवर्धन और पाल राजाओं के काल में इसकी प्रतिष्ठा अपने चरमोत्कर्ष पर थी, और इसमें आपका क्या है 1193 ईस्वी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर देता? ध्वस्त कर देता। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये है नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। घूमर राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आपका ये है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे कुछ और लोक नृत्य हैं, जिसमें आपका बिहार हो गया, झारखंड, और आपका यहाँ पर त्रिपुरा। ठीक है, इसमें आपका जाट जाटनी हो गया। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, और आपका झारखंड में यहाँ पे छऊ और संथाल। ठीक है, ये हो गया, और आपका इसमें त्रिपुरा में कौन सा हो गया? ये आपका गरिया नृत्य, और आपका यहाँ पे बीजू नृत्य। ठीक है, और यहाँ पे ये आप लोग और ध्यान रख लियो। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2022 में एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो आपका यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके इसमें कुछ नोट पॉइंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी इसमें बस आपका यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसे आप पढ़ लियो, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, अपने फ़ोन में सेव रख लियो और सब पढ़ लियो। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखो, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रोल इन इंडिया की व्यापक विषय के बारे में है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि आपको ये किसके बारे में है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ये आपके इसमें आर्थिक प्रभाव है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें आपका क्या है, ये जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की 1901 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, और इस सिद्धांत को लोकप्रिय रूप से धन की निकासी के रूप में
जाना जाता है। ठीक है, ये बात इसमें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ये आपका इसमें समय अक्ष के साथ संपाती। ठीक है, समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा, आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, पांड्य राजवंश की राजधानी नगर क्या था। ठीक है, जिसकी जो आपकी पांड्य वंश की राजधानी थी आपकी, ये थी आपकी मदुरई। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या है, इसमें जो आपका सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर असगर वजाहत। ठीक है, ये आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका 25 अगस्त 2022 को, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका बैरोमीटर एक उपकरण है, इसमें आपको बताना है कि इसका आपका कौन सा आंसर सही है। इसमें आपका यहाँ पे जिसका उपयोग हवा की गति और दिशा को मापने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, वर्षा की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर आपका ऑप्स का उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसमें दल बदल विरोधी कानून ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। ठीक है, इसमें बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका किस योजना का उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आपका आंसर है, कौन सा आंसर इसका यहाँ पे सही है आपका, इसमें जो आपका यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका बिल्कुल सही है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका कौन सा भारतीय शहर नवंबर 2022 में CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। बास्केटबॉल के एक FIBA स्वीकृत खेल में आमतौर पर होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, इसमें जो आपका सही आंसर है 10 मिनट के 4 क्वार्टर। ठीक है, 10 मिनट के 4 क्वार्टर, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो आपका यहाँ पे केरल इसका सही आंसर है, सभी को पता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़ा है। तो आपका यहाँ पे कथक इसमें बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, कथकली यहाँ पे केरल हो जाएगा। और आपका यहाँ पे मोहिनीअट्टम ये भी आपका केरल का है। ठीक है, और यहाँ पे आपका भरतनाट्यम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दिया उसकी कि भरतनाट्यम किसका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ये आपका यहाँ पे नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, शहबाज शरीफ, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची समवर्ती सूची संबंधित है। तो आपका यहाँ पे 7वीं अनुसूची इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका
हरियाणा इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, आपके महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये आपका दर्रा है और ये आपका यहाँ का स्थान है, ठीक है। जोजिला दर्रा यहाँ पर आपका जम्मू की जासकर श्रेणी और कश्मीर, ठीक है। बर्निहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में। सिपकिला दर्रा है आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचल दर्रा इसमें आपका हिमाचल प्रदेश। और आपका माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा भी आपका उत्तराखंड, ठीक है। जिलेपला दर्रा इसमें आपका यहाँ पे सिक्किम में। और यहाँ पे इसमें और है आपका नेक्स्ट है इसमें, और ये आपके इसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन आप ध्यान रख लियो, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आपका IPL 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल को हराकर ट्रॉफी जीत के साथ किया है, ठीक है। IPL भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित पेशेवर T20 क्रिकेट लीग का ये आपका 15वां संस्करण था और मेज़बान देश का था इसका आपका भारत, ठीक है। यानी कि आपका इसमें मेज़बानी की थी इसमें आपकी भारत ने। ऑरेंज कैप खिताब विजेता कुल 863 रन के साथ जोस बटलर आपकी राजस्थान रॉयल में थे, ठीक है। और आपका इसमें पर्पल कैप खिताब कुल 27 विकेट के साथ युजवेंद्र चहल ने भी आपके राजस्थान रॉयल में इसमें प्ले थे, ठीक है। IPL 2022 का प्रायोजक कौन था आपका, टाटा, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ये कुछ आपके MS वर्ड के शॉर्टकट हैं, ठीक है। इसमें आपका कौन कौन से हैं, एक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+O, एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं आपका Ctrl+N, डॉक्यूमेंट को सेव कीजिए Ctrl+S, डॉक्यूमेंट बंद कीजिए Ctrl+W, और आपका चयनित सामग्री कंटेंट को क्लिपबोर्ड पर कट कीजिए Ctrl+X, ठीक है। चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी कीजिए Ctrl+C, और आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड की सामग्री पेस्ट कीजिए Ctrl+V, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। और इसमें आपका नेक्स्ट है, सभी डॉक्यूमेंट सामग्री का चयन कीजिए Ctrl+A, टेक्स्ट में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू कीजिए Ctrl+B, टेक्स्ट में इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू कीजिए Ctrl+I, और आपका यहाँ पे टेक्स्ट में अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू कीजिए Ctrl+U, ठीक है। फॉन्ट का आकार 1 अंक कम कीजिए, ये आपका यहाँ पे Ctrl+, ये आपका इसमें ये वाला सिंबल, ठीक है। और इसमें आपके ये भी सिंबल ही हैं, और आपका अगर 1 अंक बढ़ाओगे और आपका Ctrl+ ये वाला सिंबल, ठीक है। टेक्स्ट में केंद्र में रखिए Ctrl+E, टेक्स्ट को बाएं संरक्षित कीजिए Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+L, ठीक है। टेक्स्ट को दाएं संग्रहित कीजिए Ctrl+R, और आपका यहाँ पे कमांड रद्द कीजिए ESC, ठीक है। पिछली कार्रवाई को पूर्ववत कीजिए Ctrl+Z, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे यदि संभव हो तो पिछली क्रिया को फिर से कीजिए Ctrl+Y, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आपका व्यास सम्मान के अंतिम 5 विजेताओं का विवरण, ठीक है। 2020 पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को मिला था। और आपका यहाँ पे 2019 कागज़ की नाव पेपर बोट के लिए नासिरा शर्मा को 2018 जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगुड़ी को मिला था, ठीक है। 2017 में आपका दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को, और आपका 2016 के लिए कविता संग्रह काटना शमी का वृक्ष पद्मा पंखुरी की धार से के लिए किसको मिला था, सुरेंद्र वर्मा को, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में है जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे क्या है, 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। इसमें बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और आप यहाँ पे से और स्क्रीनशॉट ले लियो, इसे पढ़ लियो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, और आपका यहाँ आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, हाँ, ठीक है। कौन कौन से हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। कथक आपका उत्तरी भारत का है, कथकली केरल का है,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी आपका यहाँ पे मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और आपका शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, असम का है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लियो, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इसमें आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, त्रिपुरी उत्खनन का नेतृत्व सागर विश्वविद्यालय के श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी ने किया था। ठीक है, और इसमें क्या है आपका नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश, पुराना नाम क्या है, रेवा या नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। ठीक है, इस स्थान पर द्वापर युग के टेराकोटा पकी हुई मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े और छोटे पत्थर के औजार यहाँ मिले हैं। ठीक है, प्राचीन काल में यह 9वीं शताब्दी के कलचुरी राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, बस इसमें आपका यही था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है भाई, अगला है इसमें आपका खेलो इंडिया यूथ गेम पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था, और आपका यहाँ पे दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में हुआ था, तीसरा संस्करण कब हुआ था आपका 2020 में गुवाहाटी में। ठीक है, इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, अगला यहाँ पे और है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, और है इसमें आपका मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1191 में किसके खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका स्पीड टाइम ग्राफ का ढलान देता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि आपका त्वरण के बारे में ये बताता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें आपका चावल अनाज उगाने के लिए ऊपर का कितना तापमान आवश्यक है, तो यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका हड़प्पा के हथियार किससे बने थे, तो आपका यहाँ पे तांबा और पत्थर, ठीक है, कॉपर और स्टोन से यहाँ पे ये बने थे। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। शनि ग्रह के वलय को सबसे पहले स्पष्ट रूप से किसने बताया था, तो ये बताया था आपका गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने यहाँ पे बताया था 1610 में सबसे पहले दूरबीन द्वारा देखा था, और आपका 1656 में क्रिस्टियन हाइगेंस ने सबसे पहले इन अनूठे छल्लों के स्वरूपों की पहचान की थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका यहाँ पे भारतनाट्यम से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका भारत संघ की कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है, तो आपका यहाँ पे ये कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जो आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति इसे ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्रिकेट के विकेट की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई इसमें आपकी 28 इंच यानी कि आपका 71 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका मुग़ल साम्राज्य में अहमदनगर को कब शामिल किया गया था, 1637 ईस्वी में बादशाह शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो आपका इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की नोडल एजेंसी कौन सी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये NHA द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, ये इसकी आपकी नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका पांडे वंश की राजधानी कौन सी है, मदुरई। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया। और इसमें आपका एक मोमबत्ती किलो के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है, तो इसमें देखो क्या है, एक मोमबत्ती किलो को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में तापमान भिन्न होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र एक विशिष्ट रंग होता है। ठीक है, सबसे बारीक क्षेत्र, इस क्षेत्र का रंग नीला है,
यह क्षेत्र सबसे गर्म भाग है और मध्य क्षेत्रलों का रंग पीला होता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें आपका ये हुआ था 2022 को हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। और इसमें यहाँ पर आपके जो पदक थे में आपके कितने थे? तो यहाँ पे देखो इसमें क्या था, इसमें आपके कितने पदक हैं? टोटल थे 117। ठीक है, 117 हैं। और इसमें आपके यहाँ पे 40 क्या हैं? ये आपके स्वर्ण हैं। ठीक है, ये आपके स्वर्ण हैं। और आपके यहाँ पे 50 क्या हैं? ये आपके क्या हैं? ये यहाँ के कांस्य हैं। और आपके 27 हैं आपके ये हैं आपके रजत। ठीक है, ये आपके यहाँ पे रजत हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन 1983 से लेकर 1961 से को हराया है। और आपका 2022 FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, IPL के 15वें सीजन में निम्नलिखित में से कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी? तो इसमें आपका शीर्ष 4 टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जॉइंट्स और आपका यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इसमें आपका, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका ये केरल राज्य का है और इसकी उत्पत्ति हुई थी 16वीं शताब्दी में। ठीक है, महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? तो आपका ये 10वीं अनुसूची में है। और आपका ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं और आपके 25 भागों में इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। जबलपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आपका ये नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई अन्य शहर जैसे आपका अमरकंटक, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, निमाड़, पुनासा, महेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपके ये शहबाज शरीफ आपके पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे? इमरान खान थे। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी हैं। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंदौर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत में खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय है? ठीक है, तो जो इसका यहाँ पर आंसर है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप के एक स्थान पर देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत का यहाँ पे नाम बताना है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आपका माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका, किस पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें उद्योगों और खनिजों का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर थी? ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और हम यहाँ पे देखेंगे पंचवर्षीय योजना कौन कौन से काल में रही हैं और कौन से सन में रही हैं। ठीक है, इसमें एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आ रहा है। इसमें यहाँ पे देखो आपका
जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है आपकी 1951 से लेकर 56 तक है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर आपकी 61 तक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 61 से लेकर आपकी 66 तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लान हॉलीडे रहा था, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आता है 1966 से लेकर आपका 1969 तक, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से लेकर आपकी 1974 तक, और आपकी यहाँ पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर आपकी 1979 तक, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपका उसके बाद अनवरत योजना, ये भी आता है आपका यहाँ पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका इसमें कौन सी योजना थी, ठीक है। तो उसमें आपका जो योजना थी अनवरत योजना 1978 से लेकर 1979 तक, ठीक है, आपकी ये रही थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक, और उसके बाद यहाँ पे चली गई थी वार्षिक योजना, ठीक है, 1990 से 1991 और आपका 1991 से 1992, ठीक है, ये आपकी इसमें रही थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी इसमें 1992 से लेकर 1993 तक, और नवीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 तक, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। और जो आपकी लास्ट थी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक, ये आपकी रही थी, ठीक है। इसमें आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना भी है ये, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश मोढेरा का घर है जिसे लगातार सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत के पहले गांव के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है गुजरात, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वर्ष में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य वाले अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया। तो इसका जो आंसर यहाँ पे है 1976 बिल्कुल इसका राइट आंसर है, और आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा क्वेश्चन है, ज़रूर क्वेश्चन ये आपका आएगा, ठीक है। 4 नए DPSP जोड़े गए, जिसमें आपका क्या है, अनुच्छेद 39 के तहत बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, 39A के तहत समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। 43A औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, और आपका इसमें है 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना, ठीक है। इसमें आपके ये इम्पोर्टेंट DPSP हैं, ठीक है। ये बात इसमें आप ध्यान रख लियो, और इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो। जुलाई 2022 में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, नकुल जैन, ठीक है। नकुल जैन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसमें क्या है, यहाँ पर आपका पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 20 मई को IAS अधिकारी ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। परमेश्वर अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, इसे आप ध्यान रखियो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आपका अरविंदो घोष के द्वारा इसे किया गया था, और आपका बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में, ठीक है। लॉर्ड स्टैम्प पर कौन था आपका, जो आपका लॉर्ड था स्टैम्प पर, ये था आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है
और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन भी आपका हुआ था 1905 में, ठीक है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 1954 में, ठीक है। इतनी बात इसमें आप ध्यान रखियो। और आपका यहाँ पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा, ठीक है, वह होगा आपका गुजरात, ठीक है। इसमें और हम देख लेंगे आपका और क्या है। अगर हम इसमें बात करें गुजरात के बारे में तो इसमें ये राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और जो इसकी लंबाई है 1600 मीटर है, ठीक है। और इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा भारत में दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है जो आपका यहाँ पे 973.7 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है ये मुझे बताओ आप, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है और आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वस्तु के परिवर्तन की दर त्वरण है, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे क्या होगा, वेग इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर, ठीक है। वेग इसमें आपका सही आंसर है। फारसी को मुग़ल दरबार की दरबारी भाषा के रूप में किसने बनाया था? इसका यहाँ पर बताओ आंसर, ठीक है। इसका यहाँ पर आंसर क्या है, अकबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अकबर का जो कार्यकाल था आपका 1556 से लेकर 1605 तक था, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे क्या था, इलाहाबाद के नाम से शहर की स्थापना की जो बाद में इलाहाबाद बन गया। इसने नए धर्म को दीन इलाही के रूप में पेश किया। इसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। और इसमें क्या है, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हिम को पराजित किया, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया और इसने आपका सुलह एक कुल नीति का पालन किया, ठीक है। इसके काल में ही फारसी मुग़ल दरबार की प्रमुख भाषा बन गई थी, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी रिवर्स रेपो दर, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट कहलाती है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, जो आपका क्या इसमें बैंक दर क्या होता है, इसे पुनः छूट दर भी कहा जाता है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को वित्त देती है, ठीक है। जो आपका आरबीआई बैंक है, जो आपके वाणिज्य बैंक है, उन्हें ऋण देती है, ठीक है। ये आपकी बैंक दर होती है। और आपका इसमें आपका CRR यानी आपका नगद आरक्षित अनुपात, आरबीआई संशोधन विधेयक 2006 आरबीआई को CCR नगद निर्धारित करने का अधिकार देता है। जो बैंक बिना किसी फ्लोर दर या सीलिंग दर के आरबीआई के पास जमा करते हैं, ठीक है। वर्तमान CCR क्या है आपका, इसमें 4.5% इसमें ये है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, ये इसमें ये बात ध्यान रखिए आप, रेपो दर इसमें क्या है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई प्रतिभूतियों के बदले बैंक को अल्पकालिक धन उधार देती है, ठीक है। यानी कि आपका बहुत ही शॉर्ट समय के लिए आपको धन देती है, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। तो आपका इसमें क्या आंसर है, 21A क्या प्रदान करता है आपका यहाँ पे, ये करता है आपका इसमें शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है। और आपका इसमें संविधान में निहित मौलिक अधिकार ये यहाँ पे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। जैसे कि आपका समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और आपका यहाँ पे
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, ये आपकी संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसने कहा था? ये कहा था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा था। ठीक है, ये बात इसमें आप ध्यान रख लियो। और आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लियो, इसे भी आप ध्यान रखियो। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI, ठीक है, का भारत का स्थान 2022 में 131 से फिसलकर किस स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया है आपका 132 पे। ठीक है, इसमें क्या है देखो, मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132 स्थान पर है। 2020 में क्या था, 189 देशों में कौन से पर था? 131 पे। और आपका इसमें बस यही था। ठीक है, और इसे आप पढ़ लियो, इसमें मेन बात तो यही थी। प्राचीन शहर हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसमें आपका आंसर क्या है? विजयनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हम्पी इसमें 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्राचीन गांव है। ठीक है, हम्पी का नाम स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम से लिया गया है। ठीक है, ये बात इसमें आप ध्यान रख लियो। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य विश्व के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 9 राज्य यहाँ पे सही है, जिसमें आपका पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और आपका असम शामिल है। ठीक है, इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है ये है आपका इसमें लेक्सी। ठीक है, LEXI, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर है TK रंगराजन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, लोकसभा की वित्त समिति और राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति को भी पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, बस इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? TK रंगराजन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई NMDC स्टील लिमिटेड का मुख्य प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, रूस द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए नया स्टार्ट समझौते को स्थगित करने की घोषणा की गई है। यह समझौता कब लागू हुआ था? ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आपका UPSC आपका EPFO उसकी दृष्टि से बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर है, इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2011। ठीक है, वर्ष 2011 इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी, जिसमें अवधि 10 वर्ष यानी कि आपका 2021 तक थी, जिसे 5 वर्ष और बढ़ाकर 2026 कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, विद्युत मंत्री RK सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेकर्मा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? नई दिल्ली, इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और इसकी यहाँ पर थीम क्या है? इसकी यहाँ पर थीम है, ये आपकी मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसकी यहाँ पर थीम है रीइमेजिन एनर्जी फॉर यहाँ पर आपका सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, सस्टेनेबल फ्यूचर मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा, और सस्टेनेबल
फ्यूचर, ठीक है, इसकी यहाँ पर ये थीम है। तो इसमें बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका ओम बिरला, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किया है, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना है। तो उसमें बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जर्मनी का नॉर्डवेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले चेस खिलाड़ी कौन है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? विघ्नेश एनआर, ठीक है, विघ्नेश एनआर इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और इसमें इन्होंने जर्मनी में 24वां नॉर्डवेस्ट कप 2023 जीता है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, केरल की किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से सम्मानित किया गया है? बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? कोल्लम इसका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। कन्नूर जिला पंचायत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, ठीक है, ये आपका इसमें दूसरे स्थान पर है पंचायत रैंकिंग में, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ प्रारंभ हुआ है? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आपका यूपी का, ठीक है, ये आपका जरूर एग्जाम में आ सकता है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विश्व बंधुत्व, इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका क्या है? ऋतुराज अवस्थी, इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और ये आपके 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इनका अवस्थी का जो कार्यकाल है 20 फरवरी 2023 को पूरा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। और नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं के किस नए जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? HD 3385, ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? सिएटल, ठीक है, सिएटल इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और इसमें आपका इस कानून को सिएटल सिटी काउंसिल द्वारा 6-1 से अनुमोदित किया गया है, ठीक है, 6-1 से यहाँ पर इसे अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाई कोर्ट द्वारा हासिल की गई है? बड़े क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? केरल इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देब्रीगढ़ कोना या टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आपका है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में आपका ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। विदेश मंत्रालय व पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा एशिया आर्थिक संवाद के किस संस्करण का आयोजन पुणे में किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका आपका है 7वां इसका संस्करण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, 23-24 फरवरी को पंजाब में 5वें प्रोग्रेसिव समिट का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? तो आपकी ये थीम है, ठीक है, ये थीम कौन सी है आपकी? इन्वेस्ट इन द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है JP नड्डा, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इस पुस्तक के प्रकाशक विजडम ट्री हैं, ठीक है, कौन है आपके? विजडम ट्री इसके यहाँ पे प्रकाशक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका,
भारत के दूसरे सबसे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसमें आपको जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका शैली ओबराय इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और जो आपकी ये शैली ओबराय हैं पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की पहली महापौर चुनी गई हैं, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। बड़ा क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर आपका ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। इस समारोह में जर्मन एंटवार फिल्म ऑल क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी के पुरस्कार भी शामिल है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इसमें आपका जो क्वेश्चन है, भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। इसका यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में एनोफ्लिजीज एंटीफेंसिक घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की सूचना प्राप्त हुई है। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या है, केनिया। इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका संगम युग में से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है, 3 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामांकन किया गया है। तो यहाँ पर आपका चिंतामण द्वारिकानाथ देशमुख ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका राजस्थान में लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपका यहाँ पे सीकर इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, स्वर्ण पदक, ठीक है। स्वर्ण पदक यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका एंटरप्रिन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है सज्जन जिंदल ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका यहाँ पे नृत्यांगन कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस शास्त्रीय से है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है। और यहाँ पर जिसका आंसर है मोहिनीअट्टम इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। और ये आपका कहाँ का नृत्य है, ये आपका केरल का है, ठीक है। कथकली आपका केरल का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का आपका, ये भरतनाट्यम आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है आपका नई दिल्ली में प्रारंभ विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो जो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राजकुमार रंजन सिंह, ठीक है। ये आपका इसमें सही आंसर है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका उच्चतम न्यायालय के लिए न्यूट्रल साइटेंशन किसने लॉन्च किया है। तो सही आंसर इसमें क्या आपका, ये डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग, ठीक है, 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, संयुक्त अरब अमीरात, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या है आपका, बीकानेर, इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, रूस, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैंडीकूट रोबोट लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, केरल राज्य, सही आंसर, ठीक है। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर आपका ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए और आपका ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सही है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात और आपका अमेरिका, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है। और आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन है, SS राजामौली की फिल्म RRR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? बड़ा क्वेश्चन है, और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आपका इसमें सही आंसर है। तो हमने यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए अच्छे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी आपको। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 2022 में, ठीक है, इसने देखो क्या कहा है, आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन की यहाँ पर हम समरी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन है आने वाले हैं उनकी भी क्वेश्चन की हम समरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। सही जो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपका प्रथम वर्ष यहाँ पे इसको आधार वर्ष माना गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन की समरी क्या है, आधार वर्ष किसी आर्थिक या वित्तीय सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला का पहला वर्ष होता है। आधार वर्ष का सूचकांक मूल्य यानी कि आपका इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, पारंपरिक रूप से 100 के बराबर होता है। सकल घरेलू उत्पाद का आधार, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद का वर्तमान आधार वर्ष यहाँ पे 2011 से लेकर आपका 2012, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आधार वर्ष माना गया है 2011 से 12। सकल घरेलू उत्पाद का यहाँ पे आधार वर्ष क्या माना गया है वर्तमान में 2011 से 12, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये इसकी समरी आपको भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका हर एग्जाम में आता है, ठीक है, खासकर रेलवे SSC इसे जरूर पूछती है, हर एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आता है। इसका जो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जो आता है आपका मत्स्य पालन में आता है। क्वेश्चन की जो समरी है यहाँ पे, प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन शामिल है, ठीक है, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इस जो ये क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है, भविष्य में ये आपको जरूर 1 या 2 नंबर दिला होगा। माध्यमिक क्षेत्र में भारी विनिर्माण, प्रकाश निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, तेल शोधन और ऊर्जा उत्पादन शामिल है। तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर आपका क्या है, इसमें आपका स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, वित्त, बिक्री और खुदरा शामिल है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको, ये जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो, भविष्य में आपको जरूर ये आपको 1 या 2 नंबर जरूर दिलाऊंगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, ठीक है। सीजल क्वेश्चन है 2022 का, अभी आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो अब की बार सीजल होगा उसमें भी आपके ये आने के पूरे चांस है, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका, डेविड रिकार्डो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसने क्या कहा था, और डेविड रिकार्डो ने पहले तर्क दिया उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। डेविड रिकार्डो एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे जो मजदूरी और लाभ पर अपने सिद्धांत, मूल्य के श्रम सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत और किराए के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, ठीक है। यहाँ पर आपका अमर्त्य सेन कौन थे, ये आपका कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। एस्ते डुफ्लो नोबेल पुरस्कार विजेता 2019, ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में। ये एक आपके फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं जो गरीबों को समाप्त करने और गरीबों के कल्याण में सुधार के समाधान खोजने की दिशा में अपना काम करने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। और यहाँ पर आपका एडम स्मिथ अपनी प्रभावशाली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 के लिए प्रसिद्ध हुए, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है आपकी, एडम स्मिथ ने कब लिखी थी, 1976 में, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है आपका ये, तो इसे भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की पेशकश करने वाले अन्य देशों में एक देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात के उत्प्रवास को क्या कहा जाता है, ठीक है। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है और आपका ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका प्रतिभा पलायन, ठीक है। प्रतिभा पलायन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें क्या है देखो, प्रतिभा पलायन यानी कि आपका ब्रेन ड्रेन, ठीक है। ब्रेन ड्रेन यहाँ पर क्या कहता है, अत्यधिक कुशल और शिक्षित लोगों का एक ऐसे देश में आवागमन जहां वे बेहतर परिस्थितियों में काम कर सकें, ठीक है, और अधिक पैसा कमा सकें। आर्थिक वहन क्षमता अधिकतम वैश्विक आर्थिक कल्याण का रूप लेती है, ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी प्रवाह से व्युत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्या है इसमें आपका जनसांख्यिकी संक्रमण जन्म और मृत्यु दर में गिरावट की एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति है जिसके प्रमाण स्वरूप आबादी के आयु वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, ठीक है भाई। एक बंध आबादी एक समूह है जो समय के साथ विभिन्न आबादी वाले सदस्यों का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इसकी ये समरी है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका प्रतिभा पलायन बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा इस चीज में, ठीक है। आपको क्या है, ये इकोनॉमी का जो पार्ट है इसमें आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप लोग कर लोगे तो आपके 1 या 2 नंबर बिल्कुल पक्के बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का तात्पर्य है कि सतत विकास की प्रगति की धारणाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए।
ये आपका देखो एमटी का क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसमें बिछल जाओगे। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सकल राष्ट्रीय खुशी, ठीक है। सकल राष्ट्रीय खुशी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर इस बात करें इसकी हम क्वेश्चन की समरी की, ठीक है, इसने क्या कहा है, सकल राष्ट्रीय खुशी यानी कि आपका ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन की ये समरी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अर्थशास्त्र के संबंध में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है, ठीक है। तो बताओ इसमें मुझे आप जो इसका आंसर है क्या है। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसका तो आंसर बताओ मुझे आप। और तो सब थोड़े डिफिकल्ट है। बताओ मुझे आप इसका जो आंसर है यहाँ पे क्या है। ईपीएफ, ठीक है। ईपीएफ की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे, ईपीएफ की यहाँ पे फुल फॉर्म, ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ईपीएफ की जो फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, FUND। तो जो इसका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही है, ठीक है, भविष्य निधि यानी कि आपका प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि आपका ईपीएफ एक ऐसी योजना है जिससे सेवानिवृत्त लाभ जमा होते हैं, ठीक है। सेवानिवृत्त यानी कि आपका रिटायरमेंट। ईपीएफ के लिए एक कर्मचारी मूल वेतन का 12% योगदान करता है, ठीक है। यानी कि आपकी अगर एक कांस्टेबल की 25,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, मान लिया हमने 25,000 रुपये सैलरी है, तो वो उसका 12% जमा करेगा, ठीक है। 12% यानी कि आपका ये होगा आपका 250 गुणा 12, ठीक है। कितने जगह आपका ये आपका 0 और यहाँ पे आपका 30, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 0 यहाँ पर आ गई, 12×5 ठीक है, और आपका यहाँ 12×24 और 6×30, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका 3,000 रुपये यहाँ पर ये आपके ईपीएफ में जमा हो जाएंगे, ठीक है, ताकि रिटायरमेंट होने के बाद ये इसे मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसका जो यहाँ पर आंसर है सार्वजनिक परिवहन, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसकी समरी देखो क्या है, सार्वजनिक परिवहन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। एक स्वास्थ्य जीवन शैली जीने से पुरानी बीमारियों और दीर्घकालिक बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक परिवहन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका CGL 2021 में आया हुआ है। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। अर्थशास्त्र से संबंधित है और ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसका आंसर है। धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि सकारात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है। CGL 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे
आपके MTS, CGL, CHSL को एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका पर्यावरण अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, समरी पर चलते हैं। इसकी समरी क्या कहती है? पर्यावरण अर्थशास्त्र विकास अर्थशास्त्र कम आय वाले देशों में विकास प्रक्रिया के आर्थिक पहलुओं से संबंधित है। सार्वजनिक अर्थशास्त्र आर्थिक दक्षता और समानता की दृष्टि के माध्यम से सरकारी नीति का अध्ययन है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय मतभेद से आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, इसकी समरी पढ़ लियो आप। बाकी अगर इसमें तो देखो क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें तो ऑप्शन में तो एक सही होगा। ठीक है, और उसकी समरी दे दी। ठीक है, इसमें सब बस आपको यही करना है, समरी समझने की इसकी कोशिश न करिए, बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आपसे डीप पढ़ोगे ना बिल्कुल, तब जाकर समझ में आओगे, नहीं तो भाई समझ में कुछ नहीं आने का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एक अर्थव्यवस्था जिसमें आपका निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हैं एक अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, सीजल क्वेश्चन आपका 2021 का। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका यह है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें आपका निजी क्षेत्र और आपका यहाँ पे सरकार दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, क्या काम है नाम का? एक तो आपका निजी क्षेत्र और सरकार इसमें शामिल होती हैं, उसे कहते हैं आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, प्रवासियों द्वारा उसके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार कहलाते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? विप्रेषण। ठीक है, विप्रेषण यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रवासियों द्वारा उसके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार विप्रेषण कहलाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि परिभाषा आपकी है विप्रेषण की। ठीक है, विप्रेषण में प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों और समुदाय को धन एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप सिंगापुर में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, सिंगापुर में नौकरी कर रहे हैं आप, तो आपने जो भी धन वहाँ से कमाया तो वो धन आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? अपनी फैमिली को। ठीक है, ताकि आपकी जो फैमिली है उसका खर्चा चल सके। ठीक है, उसे ही कहते हैं विप्रेषण। सीधा सा मतलब कहने का ये है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, मौद्रिक अवचल निधि समुदाय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? अब देखो मैं इसमें क्या बता दूँ आपको। ठीक है, इसमें आपको क्या बता दूँ, बस सूत्र है ये आपका क्वेश्चन CHSL 2021 में आया हुआ है। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका M3 = M1 प्लस डाकघर बचत की शुद्ध सावधि जमा। ठीक है, इसमें आपका ये सही है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख लो। ठीक है, इसमें ये आपकी यहाँ समरी है, समरी में भी यही दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। CPO क्वेश्चन है 2020 का, और आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, विलोडन गरीब। ठीक है, विलोडन गरीब इन्हें कहते हैं जो आपके छोटे किसान और मौसमी बेरोजगार, जो आपके मौसमी मजदूर हैं। ठीक है, जो नियमित रूप से आपके गरीबी के दायरे के अंदर बाहर होते रहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विलोडन गरीब। ठीक है, इस पर आप स्टार लगा लियो, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की समरी में भी यही है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एक उत्पाद की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि का एक कारण बनती है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक का अनियोजित
विसंचय। ठीक है, क्या है इसमें आपका देखो, सूची का अनियोजित संचय बिक्री में गिरावट के कारण माल के स्टॉक में अप्रत्याशित वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, सूची की अनियमित गिरावट बिक्री में वृद्धि के कारण माल के स्टॉक में अप्रत्याशित कमी को संदर्भित करती है। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यही सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। जब निम्नलिखित में से गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपका तृतीयक क्षेत्र, यही आपका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके हर एग्जाम में आता है। मतलब एसएससी बैंकिंग और कोई भी एग्जाम हो उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका फार्म उपकरण निर्माण। ठीक है, माध्यमिक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कृषि उपकरण निर्माण अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बतानी है इसमें क्या है। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें क्या है देखो, संसाधन आवंटन, ठीक है, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें मुक्त बाजार सरकारी हस्तक्षेप के साथ सह अस्तित्व में है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और जिसकी समझ में देखो क्या है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। ठीक है, एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी संपत्ति की रक्षा करती है और पूंजी के उपयोग में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर की अनुमति देती है, लेकिन सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देती है। ठीक है, क्या है आपकी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। ठीक है, एसएससी सीएचएस का क्वेश्चन है 2020 का। सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये इस क्वेश्चन की समरी है, इसे आप पढ़ लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका निम्नलिखित में से तृतीय आर्थिक गतिविधि, ठीक है, तृतीय आर्थिक गतिविधि कौन सी है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी व्यापार। ठीक है, व्यापार यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उस अर्थव्यवस्था के रूप में है जिसका 50% या अधिक उत्पादक मूल्य क्षेत्र से आता है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका द्वितीयक क्षेत्र बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। आय और रोजगार का सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है। बड़ा क्वेश्चन है और सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर समष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, समष्टि अर्थव्यवस्था यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर आपका समरी देख लेंगे क्या कहती है। समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समग्र रूप से किसी अर्थव्यवस्था के व्यापार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। यह अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति जैसे समग्र
परिवर्तनों पर केंद्रित है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, को व्यक्तिगत निर्णय की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता संसाधनों के स्वामी तथा फर्मों के व्यापार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की व्यवस्था है जो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन और इन व्यक्तियों और फर्मों के बीच बातचीत के संदर्भ में निर्णय लेने में व्यक्ति और फर्मों के व्यापार का अध्ययन कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट परिभाषा दे रखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ की अवधारणा का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। ठीक है भाई, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एक नियंत्रण सरकार के पास होता है। ठीक है, CAGL 2020 का क्वेश्चन है और आंसर क्या है इसमें आपका? समाजवादी। समाजवादी यहाँ पे सही है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन की एक प्रणाली है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग सीधे उपयोग के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कम या नहीं के बराबर होती है क्योंकि राज्य ही एकमात्र उद्यमी है। ठीक है, समाजवादी में आपका राज्य ही एकमात्र इसमें उद्यमी होता है। उत्पादन के संसाधनों का निजी समावित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पूंजीवादी देखो क्या है? पूंजीवादी निजी स्वामित्व पर आधारित एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की प्रणाली में निजी फर्म प्रमुख खिलाड़ी में वास्तविक में अपने लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, लास्ट इसमें क्वेश्चन आपका, जॉन मेनार्ड किंग्स जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों कीनेसियल सिद्धांत के लिए जाना जाता है, किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो इनका जो संबंध है यहाँ पे कहाँ से है? ये है आपके इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के आपके जॉन मेनार्ड किंग। ठीक है, इनके बारे में और क्या है? जॉन मेनार्ड किंग इंग्लैंड के हैं। इन्हें समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने आपको पहले से ही बता दी है कि ये क्या है। ठीक है, और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अर्थशास्त्र जो है इसमें आपका परिभाषा बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि इन क्वेश्चनों में भी दिया हुआ है, तो इसमें हम यहाँ तक ही कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करियो और हमारे चैनल को फॉलो करियो। वीडियो को लाइक कमेंट ठीक है करियो, बताइए कि वीडियो कैसी है। आप लोग ना तो कमेंट करके करते और ना ही आप हमारे चैनल को फॉलो करते। ठीक है, मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अगली वीडियो अगले दिन रखेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।